शिव की चर्चा बिना उनकी दया से तो हो ही नहीं सकती है। शिष्य के जीवन के आधार ही गुरु हैं, इसीलिए पहले सूत्र में दया को रखा गया, उसको तो रखना ही रखना होगा। गुरु का आदेश 2 नंबर पर आया, 1 नंबर पर नहीं रहा, जबकि नियम है कि शिष्य के लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, आपको तो उसको करना ही करना है। अन्य तो उनसे कहिए कि आपसे नहीं होता, ये कहने में भी संकोच है। अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ लोग संगोष्ठी में आना चाहते हैं, उनका जगह है, बुला लीजिए। हमने कहा कि कहा क्यों नहीं इन लोगों ने, इतने लोगों को फ्री किया गया, कहा क्यों नहीं इन लोगों ने। पहले कहते जब 170 आदमी को मुफ्त हम लोग बुलाए हैं तो 75 को नहीं बुला सकते थे, बोलना तो चाहिए, बोलते क्यों नहीं है भाई साहब आप। जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो पहुंच जाते हैं, रोने लगते हैं, क्या करें आदमी हैं हम, चलो भाई आने लो। पहले बोल तो दीजिए, आपका दर्द हम लोग भी समझते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो शिव आपका दर्द समझता है, आप समझे या तो ना समझे, वो समझता है। आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि आप हम पर दया करिए। आपका आदेश हमसे नहीं होता, हमको आपके बारे में गप करने का मन ही नहीं करता। जब मन नहीं करेगा तो आप क्या करिएगा, सुनो बताइए। मन ही किसी काम को करने को नहीं कर रहा है, तब आपके पास कौन सा साधन बचा है, कौन सा उपाय आपके पास बचा है। गुरु की दया, गुरु के दया के आश्रम में जाइए, उन्हीं से कहिए। या जिन लोगों ने आपको कहा है कि शिव गुरु हैं और शिव चर्चा करो, उनको कहिए कि भैया आपने कहा ही काम करने को, हमारा मन नहीं करता है, हम करें तो क्या करें, आप कोई उपाय बताइए। उनको भी जवाब देना होगा, क्यों आपको उन्होंने प्रेरित किया, और वो भी आपको जवाब दे सकते हैं, वो भी आप पर दया कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भाव को दया करने का अधिकार है। तो जितना शिष्य भाव आप में आया है उतना तो गुरु भाव है, उतनी तो दया आप कर ही सकते हैं। और कम से कम गुरु का आदेश है तो उस आदेश में बल होता है, आदेश बिना बल के हो ही नहीं सकता। अगर कोई आदेश देता है और उसमें ताकत नहीं है, आदेश लागू नहीं होगा। हमने एक कहानी सुनाई थी, कहानी क्या सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। बंगाल में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता में हुआ क्या कि एक तालाब था, उसमें पानी पीने की दिक्कत थी। तो मोहल्ले वाले चाहते थे कि इस तालाब का पानी गंदगी से बचा लिया जाए, और मोहल्ले वाले कपड़ा भी धोते थे, लेटरिन से जाके भी शौच करते थे, अपने गंदा करते थे। मोहल्ले वालों ने एक साइन बोर्ड टांगा कि इसको गंदा नहीं करें, कमेटी बना के गंदा नहीं करें, गंदा करने से ये पानी ये होता है वो होता है, हम लोगों को पानी पीने की दिक्कत है, इसको पीने के लिए बचाया जाए। कोई नहीं माना, वो नोटिस को कोई नहीं माना। नतीजा हुआ कि कमेटी वाले लोग वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां, कलेक्टर के यहां गए। अंग्रेज कलेक्टर था, सुना उसने और आदेश दिया कि अब नोटिस बोर्ड टांगो, नीचे लिखो बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोलकाता। नीचे लिखा गया कि कलकत्ता के जिला अधिकारी के द्वारा, उस समय तो हिंदी चलती नहीं थी, बंगला या अंग्रेजी कलकत्ते में। और उसके बाद एक आदमी भी गंदा नहीं करता था। जैसे डीएम का नोटिस टंगा, साइन बोर्ड टंगा, इसका कोई गंदा नहीं करता था, तालाब पीने के लिए सुरक्षित हो गया। देखिए, आपने मना किया, कमेटी वालों ने मना किया, कोई नहीं सुना।